तो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं आप लोगों के लिए सेट 1 मॉडल सेट बायोलॉजी आप लोगों के लिए। जो जिस बच्चे ने बायोलॉजी रखे हुए हैं सब्जेक्ट में, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज मैं लेकर के आया हूँ। तो इसमें हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि क्वेश्चन 1 से देखते हैं। जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतने, प्रैक्टिस जितने कर पाएंगे उतने और बेस्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स टू वाटर मीडियम। कौन से मीडियम में? वाटर मीडियम में। वाटर मीडियम में हम लोगों का निषेचन किसके थ्रू होता है? तो कौन से मीडियम में? वाटर मीडियम में। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट ओड, क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट ओड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द हीमोफीलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड क्रोमोजोम डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? एक्स लिंक क्रोमोजोम डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? एक्स लिंक क्रोमोजोम डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉलिटेंट। क्या है? कि मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पॉलिटेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकरी। क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मरकरी हो जाएगा। कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है? तो मरकरी के कारण होता है। किसके कारण होता है? मरकरी के कारण होता है। उसका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई मिल्क यील्ड वैरायटी ऑफ कॉ। दिया हुआ है कि इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉलस्टीन। क्या हो जाएगा? हॉलस्टीन। इसका हिंदी भी वही है, हॉलस्टीन। क्या है? कि इसका हो जाएगा हॉलस्टीन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। बाइनरी फ्यूजन मतलब बाइनरी का हिंदी क्या होता है? कि द्विखंडन। द्विखंडन किसमें किसमें पाया जाता है? क्या है? कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इसका तो आंसर सबको पता ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जो अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। क्या हो जाएगा? अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों का? छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि XO क्या हुआ? इन द एक्स XX और XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है? कि इन द XX एंड XO टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कि फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। इसमें क्या होता है कि जिसमें एक मिनट, इसमें क्या होता है कि आंसर इसका क्या दिया है? XX और XO टाइप में लिंग निर्धारण में मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। क्या देती है? मादा में तो केवल XX होते हैं ना। मादा में केवल क्या होते हैं? XX होते हैं। तो मादा में क्या होते हैं? सिर्फ एक प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक, एक ही प्रकार के, जैसे उसमें क्रोमोजोम भी पाया जाता है XX। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है कि ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज। क्या है? द्वितीय प्रदूषक क्या है? द्वितीय प्रदूषक क्या है? तो इसका आंसर पेन, PAN। क्या है? PAN, पेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइच्युंग। क्या हुआ? टाइच्युंग नेटिव वन इज वेराइटी ऑफ। क्या है? कि टाइच्युंग नेटिव इज वैरायटी ऑफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर है राइस। क्या है? राइस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगला दिया हुआ है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। तो इसका क्या है आपका आंसर? इसका आंसर आपका दिया हुआ है कि सुगर केन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सुगर केन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड सुगर केन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेमिटोफाइड वुड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिटोफाइड वुड प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कि पहले तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो कि इसमें क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के
गैमिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमिट्स बनाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा कि ए बी। देखो ए बी, ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और दोनों क्या हो जाएगा? कैपिटल सी हो जाएगा। इसमें 4 टाइप्स के गैमेट्स यही बनाएंगे। उसके बाद अगला आंसर क्या, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम किसने किया था? द टर्म इकोसिस्टम किसने किया था आप लोगों का? तो एजी टेंसनले। हाँ देखिए टेंसनले है, तो इसका पूरा नाम क्या है? एजी टेंसनले। अगर टेंसनले दिया हुआ है तो नॉर्मल सी दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ द प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। क्या? थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। क्या हुआ है? माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या हुआ है? माइक्रो प्रोपेगेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया है? क्या क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। क्या हुआ है? टेरर ऑफ बंगाल। तो इसमें इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा वाटर हैराकिंथ। क्या हुआ? वाटर हैराकिंथ। वाटर हैराकिंथ क्या हुआ? जलकुंभी, जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जलकुंभी। इनमें से किसके किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को। किसको? जलकुंभी को। उसके बाद दिया हुआ है हॉलेड्रिक। क्या दिया? हॉलेड्रिक। हॉलेड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन। क्या दिया हुआ है? हॉलेड्रिक्स जीन्स आर फाउंड ऑन। कहाँ पाया जाता है? तो हॉलेड्रिक, पहले क्या दिया क्वेश्चन? हॉलेड्रिक्स जीन्स आर फाउंड ऑन। तो इसका क्या आंसर है? वाई क्रोमोजोम। क्या दिया? वाई क्रोमोजोम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय मतलब अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो इसका क्या हो जाएगा? SO2 और SO3। SO2 और SO3 के कारण। क्या हुआ? SO2 और SO3 के कारण। SO2 और SO3 के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या दिया हुआ है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेट्स इन। क्या दिया है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी पार्टिसिपेटेड इन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिश। क्या हुआ? फिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होता है। क्या होता है? फिश में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है? प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज क्या था? स्पोरोजोइट्स। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज किसके कारण होता है? डायबिटीज का कारण क्या है? डायबिटीज का कितने बार हम पढ़ाए होंगे अपनी क्लास में? तो बताओ कि डायबिटीज का कारण क्या हुआ है? तो डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। उसके बाद अगला क्या है? व्हाट इज अवेलेबल इन डायरी फॉर्म। व्हाट इज अवेलेबल इन डायरी फॉर्म। मिल्क रहता ही है, बटर रहता है, ये चीज रहता है। तो ऑल ऑफ दीज क्या? अरे व्हाट इज अवेलेबल, दूध से डेयरी में क्या बनता है? दूध से बटर भी बनता है, चीज भी बनता है। तो ऑल मिल्क, बटर और चीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? टी सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। टी सेल्स क्या है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टी सेल्स जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनी रिएक्शन। क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनी रिएक्शन के लिए। किसके लिए? टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर तो सेल मीडिएटेड इम्यूनी रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है कि फाउंड इन यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट के, डायबिटीज जो रोगी होता है उसके मूत्र में क्या रहता है? क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? नॉर्मली सी डायबिटीज का पेशेंट है तो शुगर पाया जाता होगा। क्या पाया जाता होगा?
शुगर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि ड्यूरिंग हिज जर्नी डॉर्विन वेंट्स टू आइसलैंड। क्या है? डॉर्विन वेंट्स टू आइसलैंड। तो उसके इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा कि गाला गैलापुक्स। क्या है? गैलापेगोस। क्या? द्वीप, जो हिंदी में हम लोग क्या कहते, द्वीप का नाम है ना, जैसे अंडमान निकोबार है, तो गैलापेगोस। क्या? गैलापेगोस। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट सेलुलर, क्या दिया हुआ है? 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट डॉट 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 ईयर्स एगो। क्या दिया हुआ है? डॉट 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 ईयर्स एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट ईयर्स। तो कितने ईयर्स दिया हुआ है? कितने ईयर्स दिया हुआ है? तो इसका हो जाएगा 2000 मिलियन की। कितना मिलियन? 2000 मिलियन। 2000 मिलियन याद रखना। उसके बाद दिया हुआ है ह्यूमन एग्रोज इन। ह्यूमन एग्रोज इन। तो ह्यूमन एग्रोज क्या हुआ है? अफ्रीका। कि मानव विकास कहाँ हुआ था? तो पहले अफ्रीका में हुआ था। मानव का विकास पहले कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि हु हैज डेमोनेस्ट्रेटेड who has demonstrated the theory life comes only from the pre-existing life। क्या दिया हुआ है कि who has demonstrated the theory, ये थ्योरी कौन दिया हुआ है? जो life comes from only from pre-existing life। क्या दिया है? pre-existing life। तो इसका क्या हो जाएगा? लुइस प्लास्टर। क्या दिया है? लुइस प्लास्टर। क्या दिया है? लुइस पास्चर। क्या दिया? लुइस पास्चर। उसके बाद अगला क्या है कि फैलोपियन ट्यूब्स यूटेराइन एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट ऑफ। क्या दिया? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना कंसिस्ट ऑफ द। क्या हुआ? क्या दिया हुआ इसका आंसर? इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल एसोसिएरी डक्ट्स। क्या है? ये तीनों क्या है कि फीमेल एसोसिएरी डक्ट्स है कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वेजाइना किसके हैं? तो फीमेल एसोसिएरी डक्ट्स हैं। क्या है? फीमेल एसोसिएरी डक्ट्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द इनलार्ज ऑफ। क्या है? द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? जो पेनिस के ऊपर कवर बना रहता है, क्या रहता है? जो पेनिस के ऊपर कवर बना हुआ रहता है उसका क्या नाम है? तो फॉर स्किन। उसका उसका ऊपर वाला कवर का क्या नाम है? तो फॉर स्किन। बस। उसके बाद दिया हुआ है कि who refers to fill from the form of सॉरी WHO। हमको लगा कि हु है, WHO जो नहीं, यहाँ क्या है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग का पहला सेट खत्म हो चुका है। मैं जल्दी से चाहूंगा कि दूसरा सेट भी लेकर के आओ। तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का तो रिवीजन इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए कि 40 मार्क्स आपका, 40 मार्क्स की कितना का होता है? 30 मार्क्स का, या वो फिक्स ही हो जाए 35 मार्क्स का होता है आपका, वो आपका फिक्स ही हो जाए। और जितना हम करा रहे हैं उससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला, कहीं बाहर नहीं जाएगा। इतना बस कर लो, रिवीजन करके जाओ, आराम से आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।